स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। नेहा ट्रेन में अकेली चढ़ी थी, भारी सा सूटकेस खींचती हुई। स्लीपर कोच था, भीड़ थी, गर्मी थी, लेकिन सीट पर पहुंचते ही कुछ राहत सी मिली। उसकी सीट थी लोअर बर्थ और ठीक सामने बैठा था राहुल, व्हाइट शर्ट की आस्तीन चढ़ाए, मुस्कुराते हुए। लाइब्रेरियन हैं आप? राहुल ने किताब के कवर को देखकर पूछा। नेहा ने नजर उठाई, हल्की मुस्कान दी। हाँ, कैसे जाना? किताब की हालत और पकड़ से आप उन्हें संभालती नहीं, सहेजती है। बस यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। रात की शुरुआत, बातचीत और खामोशियां। बातों में पता चला कि राहुल ट्रैवल व्लॉगर है, कई शहर घूम चुका है। नेहा को भी हमेशा घूमने का मन होता था, पर कभी समय, कभी लोग नहीं मिले। रात को सभी सो गए, राहुल और नेहा जागते रहे। पहले सीट पर बैठकर फिर धीरे धीरे वो राहुल की बर्थ पर साथ साथ बैठने लगे। ट्रेन की लय में दोनों की सांसें भी बंधने लगी। राहुल ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। ये रात लंबी है और सफर भी। नेहा ने कुछ नहीं कहा, पर उसका सिर राहुल के कंधे पर टिक गया। धीरे धीरे बढ़ता रोमांस, ट्रेन की गति के साथ। राहुल की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलीं, बालों के बीच से गर्दन तक। नेहा की सांसें तेज होने लगी। उसने खुद को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन राहुल की आंखों में वो वादा था, बिना जोर, बिना जबरदस्ती। नेहा ने खुद आगे बढ़कर उसके होंठ छू लिए। कंबल के नीचे स्लीपर कोच की रात में दो जिस्म करीब आए। आहटें नहीं थीं, पर धड़कनें तेज थीं। रात चलती रही, ट्रेन की रफ्तार के साथ उनका रोमांस भी बढ़ता गया। सुबह, धूप और एक नई शुरुआत। सुबह आँख खुली तो नेहा राहुल की बाजू में थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी हुई थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात। क्या ये बस एक रात थी? राहुल ने जवाब दिया, अगर तुम कहो तो अगली टिकट तुम्हारे साथ हर सफर की होगी। 36 घंटे की एक ट्रेन यात्रा में नेहा को किसी लाइब्रेरी में नहीं, एक अजनबी की बाहों में वो सुकून मिला, जो किताबों में नहीं था। 36 घंटे की ट्रेन यात्रा के बाद नेहा और राहुल का रिश्ता अब सिर्फ नजरों का खेल नहीं रहा। ट्रेन से उतरते ही राहुल ने कहा, मेरे साथ एक ट्रिप पर चलो, जहाँ कोई स्टेशन नहीं, बस पहाड़, ठंडी हवा और तुम। नेहा हंसी, थोड़ी झिझक के साथ, लेकिन मना नहीं कर सकी। दोनों चल पड़े कसौली, हिमाचल की तरफ। नेहा ने पहली बार इस तरह खुद को खुला महसूस किया। राहुल के साथ एक छोटा सा वुडन कॉटेज, जिसमें एक बेड, बड़ी खिड़की और बाहर एक बालकनी थी, जहां से बर्फीली पहाड़ियां दिखती थी। राहुल पीछे से आया, नेहा की गर्दन के पास अपने होंठ टिकाए और कहा, तुम इन पहाड़ों से भी ज्यादा सुकून देती हो। नेहा की सांसें हल्की सी कांपी। शाम को हल्की स्नोफॉल होने लगी। दोनों बालकनी में खड़े थे। नेहा ने स्लीवलेस स्वेटर और शॉर्ट्स पहना था। राहुल की नजरें अटक गईं। नेहा ने उसकी नजरों को देखा, फिर खुद उसके पास आई। इतना देखने से क्या होगा, जो चाहिए वो लो ना। राहुल ने झट से उसे बाहों में भर लिया और होंठ एक दूसरे को तलाशने लगे। रात, कमरे के भीतर, आग के पास, अंदर लकड़ी की आग जल रही थी। राहुल ने नेहा का स्वेटर धीरे धीरे उतारा। उसकी उंगलियां नेहा की कमर पर चली गईं। नेहा ने खुद राहुल की शर्ट के बटन खोले। अब रुकना मत, उसने धीरे से कहा। बिस्तर पर आग की रोशनी में दो जिस्मों ने गर्मी बांटी। कोई शब्द नहीं, बस सांसों की आवाज और धीमी सिसकियां। उस रात प्यार सिर्फ इजहार नहीं हुआ, महसूस हुआ, बदन की हर परत से। नेहा राहुल की छाती पर सिर रखे लेटी थी। बाहर सूरज निकल रहा था, पर उनके लिए सबसे बड़ी रोशनी एक दूसरे की मौजूदगी थी। अब ये ट्रिप कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, नेहा ने कहा। राहुल मुस्कराया, अब हर ट्रिप तुम्हारे साथ ही होगी। हर बिस्तर, हर बालकनी, हर बारिश में। एक ट्रेन की सीट से शुरू हुआ रिश्ता अब पहाड़ों की चादर में लिपट चुका था। जिस्म के बाद अब रूह भी बंध चुकी थी। हिमाचल की सर्दियों में जिस्म की गर्मी बांटने के बाद अब नेहा और राहुल ने तय किया,
चलो अब जहाँ बदन खुले आसमान तले सांस ले सकें और लहरें हमारी धड़कनों के साथ खेलें। राहुल साथ साथ अपना ट्रैवल ब्लॉग भी बनाता जाता था। फिर वह बोला, चलो गोवा चलते हैं। और फिर दोनों निकल पड़े गोवा की ओर। नेहा ने पहली बार राहुल के सामने बिकिनी पहनी, ब्लैक कलर की, स्लीक, सिंपल लेकिन बेहद सेंसुअल। राहुल की नजरें ठहर गईं। वो बस मुस्कराया और बोला, समंदर की सबसे खूबसूरत लहर अभी सामने है। दोनों समंदर में उतर गए। पानी की ठंडक और एक दूसरे का स्पर्श, सब कुछ धीमे धीमे मदहोश करता रहा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचा और पानी के बीच में ही किस किया। लहरें टकराईं, लेकिन उनकी सांसें ज्यादा तेज थीं। शाम, वाइन और खुलती जुबानें, खुलते कपड़े। शाम को विला के टेरेस पर दोनों ने रेड वाइन खोली। नेहा ने व्हाइट क्रोशे ड्रेस पहनी थी, अंदर कुछ नहीं। राहुल देखता रहा। धीरे धीरे उसकी उंगलियां नेहा के घुटनों से ऊपर चढ़ने लगीं। तुम्हें पता है न, इस जगह पर हम अकेले हैं? नेहा ने आंखों में शरारत भरकर पूछा। राहुल ने गर्दन झुकाकर उसके कानों में फुसफुसाया, और आज की रात तुम्हारे हर हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए है। रात, विला का बिस्तर, खुलती खिड़कियां। कमरे में कैंडल्स जल रही थीं। खिड़की से समंदर की आवाज आ रही थी। राहुल ने उसकी ड्रेस की डोरी धीरे धीरे खोली। नेहा ने खुद उसकी टी-शर्ट खींच ली। उनके शरीर की गर्मी कंबल से बाहर थी। खिड़की से समंदर देख रहा था और कमरे में सिर्फ सिसकियां थी। रुको मत, नेहा ने फुसफुसाया। राहुल बोला, जब तक तू खुद मुझमें ना खो जाए, तब तक कैसे रुकूं? रात भर वो एक दूसरे को फिर से जानने लगे, हर कोना, हर धड़कन, हर सिहरन। सुबह नेहा रजाई लपेटे बालकनी में बैठी थी, चाय पीती हुई। राहुल पीछे से आया, उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा और बोला, मैंने गोवा को देखा, पर तू समंदर से कहीं ज्यादा गहरी है। अब वो गोवा से लौटेंगे, पर साथ में बस जिस्म की यादें नहीं, एक रिश्ता जो अब दिल की गहराइयों तक जा चुका है। जब नेहा और राहुल गोवा ट्रिप पर होते हैं, हर रात प्यार में डूबते हुए, एक दिन अचानक राहुल को एक मैसेज मिलता है। एक फोटो जिसमें नेहा एक लड़के के साथ एंगेजमेंट रिंग पहने खड़ी है। राहुल पूछता है, ये कौन है, नेहा? नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं शादी के लिए मजबूर की जा रही थी। जब तुम्हें ट्रेन में मिली, मैं भागना चाहती थी, कुछ दिन खुद के लिए जीना चाहती थी। लेकिन अब दिल तुम्हारा हो गया है राहुल। राहुल हक्का-बक्का रह जाता है। दोनों में दूरियां आ जाती हैं, लेकिन जिस्म की यादें अब रूह तक पहुंच चुकी होती है। समंदर किनारे की वो छोटी सी हट, जहां हर रात नेहा और राहुल एक दूसरे में खो जाते थे, आज वहां खामोशी की लहरें चल रही थीं। राहुल अकेले बैठा था, बियर की बोतल खाली हो चुकी थी, लेकिन दिल में जो शक की कड़वाहट घुली थी, वो अब तक तीखी थी। नेहा आई, चुपचाप उसके सामने बैठ गई। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, बस पूरी सच्चाई नहीं बताई। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हमारे बीच जो हुआ, वो भी अधूरा था? राहुल का स्वर सख्त था, लेकिन आंखें भीगी थीं। नहीं, जो तेरे साथ जिया, वो पहली बार जिया। जिस्म का साथ तो कोई भी दे सकता है, पर तेरी बाहों में मुझे पहली बार अपनी पहचान मिली थी। नेहा की बात अधूरी रह गई। राहुल ने उसे पास खींच लिया। उनके बीच बहस नहीं रही अब, बस एक अधूरी चाह थी, जो फिर से पूरी होना चाहती थी। उस रात उन्होंने कोई वादा नहीं किया, बस एक दूसरे को इस तरह महसूस किया जैसे आखिरी बार। नेहा ने राहुल की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अगर तू मुझे सुबह छोड़ देगा, तो मुझे पूरी तरह अपना बना ले आज। उनका प्यार अब मोहब्बत से ज्यादा आवश्यकता बन चुका था। कपड़े गिरते गए, दूरी मिटती गई, और रूह तक पहुंचती उनकी रात बस बढ़ती गई। नेहा नींद में थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। राहुल खिड़की के पास खड़ा समंदर को देख रहा था। उसके फोन में वही फोटो फिर खुली थी, नेहा किसी और के साथ, पर आंखों में वही खालीपन जो उसे राहुल के पास कभी नहीं दिखा। उसने फोन बंद किया, नेहा के पास आया,
धीरे से कान में बोला, तू भागना चाहती थी ना? अब से तुझे भागना नहीं पड़ेगा। हम वापस चलेंगे, एक नई जिंदगी के लिए, सिर्फ तेरे और मेरे नाम की। 6 महीने बाद एक नया शहर, एक नया नाम। दोनों की जिंदगी अब किसी बंधन की मोहताज नहीं थी। बस एक दूसरे के आलिंगन में आज, कल और आने वाला हर पल बस गया था। रातें अब भी उतनी ही गहरी थी, पर अब उसमें कोई डर नहीं, कोई छुपाव नहीं था। बस राहुल की बाहों में नेहा, और नेहा की आंखों में सिर्फ राहुल। फिर दोनों देश शादी कर ली। कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं, सादगी से दोनों ने अकेले में शादी कर ली। सर्दियों की पहली बर्फ गिर चुकी थी। नेहा और ईशान मनाली के एक वुडन रिसॉर्ट में पहुंचे। कमरे में एक बड़ा सा बेड, पास में जलता फायरप्लेस और बाहर बर्फ से ढका नजारा। नेहा ने लाल रंग का स्लीवलेस नाइट गाउन पहना, हल्के ट्रांसपेरेंट कपड़े से बना हुआ। बाल खुले, होठों पर हल्की सी स्माइल और आंखों में एक अजीब सी शरारत और चाह। ईशान जैसे ही बाथरूम से निकला, उसकी नजर नेहा पर पड़ी। वो कुछ पल के लिए बस जड़ हो गया। तू मुझे यूं देखेगा तो मैं पिघल जाऊंगी, नेहा ने धीमे से कहा। ईशान ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, और फिर एक झटके में नेहा को अपनी बाहों में उठा लिया। बिल्कुल फिल्मी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असली। जिस्म की भूख नहीं, आत्मा की प्यास थी। बिस्तर पर उसकी साड़ी का पल्लू पहले ही गिर चुका था। अब उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। नेहा की आंखें बंद थी, पर उसकी उंगलियां ईशान की पीठ पर निशान छोड़ रही थी। कमरे में सिर्फ आग जल रही थी और उनकी रूहों की आवाजें। वो पूरी रात नेहा ने पहली बार किसी के सामने खुद को पूरी तरह खुला महसूस किया, बिना शर्म, बिना डर, जैसे उसका हर हिस्सा ईशान के लिए बना हो। कमरे में कभी धीमी सांसें थी, कभी तेज धड़कने, कभी गीले होठों की आवाजें, और एक दूसरे की बाहों में हर अधूरी रात पूरी होती रही। अगली सुबह नेहा ईशान के सीने पर सिर रखे हुए कहती है, ये रात मेरे लिए सिर्फ एक हनीमून नहीं थी, ये मेरा पुनर्जन्म था। ईशान उसकी नजरों में झांककर बस मुस्कराता है। अब तुझे किसी और जन्म की जरूरत नहीं, मैं हर जन्म में तेरे पास ही रहूंगा। कहानी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत। नेहा और ईशान अब एक दूसरे के जिस्म, दिल और आत्मा में समा चुके थे। अब उनके बीच न कोई अतीत था, न कोई डर, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक अधूरा सपना, जो अब पूरा हो चुका था। कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।